हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप। पहले का 8वां सवाल है आपका। लगभग लोग कर लिए हैं, थोड़ा सा बता देते हैं एक बार, कुछ लोग नहीं कर पाए हैं वो समझ लें। हमने बताया था कल कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 3.6। क्या पढ़ रहे हैं? 3.6। और इसमें हमने बताया था ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल होते हैं लीनियर फॉर्म में, यानी जो सीधे सीधे लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन क्या करते हैं उनको अगर हम कुछ मान लें तो वो लीनियर फॉर्म में बदल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे जो चीज दो बार दिखे उसी को हम कुछ मान लेते हैं। देखो 1/3x धन वाई, 1/3x धन वाई, 1/3x ऋण वाई, 1/3x ऋण वाई, दो बार है ना, तो मान लीजिए। तो 1/3x धन वाई को मान लेते हैं कैपिटल एक्स, और 1/3x ऋण वाई को मान लेते हैं कैपिटल वाई। ये माना गया। ठीक, अब ये मान लिया गया तो इसकी जगह हो गया आपका कैपिटल एक्स और इसकी जगह हो गया कैपिटल वाई, बराबर कितने के 3/4। ये समीकरण 1 बना लीजिए। यहाँ रखें अगर मान तो 1/2 पहले से है और इसको आपने x माना है तो कैपिटल x हो गया, माइनस 1/2 इसमें भी पहले से, इसको आपने y माना तो कैपिटल y हो गया, बराबर -1/8। तो इन दोनों में देखो तो 1/2 कॉमन है, ध्यान दो, दोनों में 1/2 है ना, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, x माइनस वाई बराबर कितने के आपका -1/8। आपको बताया गया जो चीज इधर गुणा होती है उधर जाके भाग हो जाती है ना, या जो चीज नीचे होता है वो उधर जाके ऊपर हो जाता है। पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम क्या है कि धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। तो दो देखा जाए तो ये भाग है, बटे में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1/8 गुणे कितने के आपके 2 के। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लाके यहाँ गुणा कर देंगे, बराबर हटा देते हैं, वो गलत तरीका, बराबर ना हटाइए। 2 से आपको काट दीजिए इसको, 2, ये आपका -4 आ गया। तो ये आपको मिल गया x माइनस वाई बराबर -1/4। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, अब ये समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ने पर क्या मिला, देखो y y कैंसिल हो गया, x x मिलके क्या हो गया 2x बराबर 3/4 में से 1/4 घटा दीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा, हर समान है, 3 में से घटा देंगे 2/4 आ जाएगा। तो 2x बराबर 2/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 2, ये वाला 2 नीचे आ गया, तो 1/4 किसकी वैल्यू मिली है, कैपिटल एक्स की। ठीक है, अब कैपिटल एक्स का मान कहीं भी रख देते हैं, कैपिटल वाई का मान निकाल लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इसलिए समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 से बताइए क्या मिलेगा आपको, x का मान रख दे रहे हैं 1/4 धन y बराबर 3/4। अब इसको अगर आप हल करें तो 1/4 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 3/4 में से 1/4 घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2/4। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी घटा देंगे, है, भिन्न घटाना सीख लीजिए जो लोग नहीं आता है। तो 1/, कितना आ गया 2, ये किसकी वैल्यू आई, कैपिटल वाई की वैल्यू 1/2 आई। लेकिन क्या सवाल खत्म हुआ, नहीं, क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आई है, हमको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू चाहिए। अब इसको यहाँ रखते हैं, इसलिए कैपिटल एक्स का मान रखने पर, कैपिटल एक्स का मान रखने पर बताओ क्या मिला आपको, 1/3x धन वाई बराबर कितने के आपका कैपिटल एक्स का मान है 1/4, तिरछा गुणा कर दें तो 3x धन वाई बराबर हो जाएगा आपका 4। ये समीकरण 3 बनाइए और ऐसे यहाँ पे रखिए, मिटा दे रहे इधर वाला, नोट कर लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, फिर बाद में नोट कर लिया करिए। ठीक, पढ़ने का तरीका सीखिए थोड़ा सा आप लोग, मोबाइल का उपयोग सदुपयोग कैसे अच्छे से किया जाता है उसको सीख जाएंगे। फिलहाल जब उपयोग करना करेंगे, आप दुरुपयोग करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ मान रखा जाए तो 1/3x ऋण वाई बराबर वाई की वैल्यू कितनी मिली थी, शायद 1/2 मिली थी, 1/2 आ गई है, हाँ शायद यही मिली थी। चलिए देख लीजिएगा आप लोग, मिला लीजिएगा क्या मिला था। इसको तिरछा गुणा करें तो 3x ऋण वाई बराबर कितना मिल गया 2। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब 4 और 3 को देखिए, 3x धन वाई बराबर आपका 4। अब इन दोनों को क्या कर दें, हम जोड़ दें, जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, जोड़ने पर 3x 6x, वाई कट गया, बराबर 4 2 6, तो x बराबर क्या आ गया 6/6, मतलब 1, स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई है, यही हमको चाहिए था। तो एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू समीकरण 3 में फिर से रख दिया, 4 में रख दे, 4 में रख देते हैं, समीकरण 4 से
देखो 3 गुणे एक्स, एक्स का मान क्या है 1 है, ऋण वाई बराबर कितना हो गया 2 के। तो 3, 2 को इधर ले आओ, वाई को उधर ले जाओ। क्यों वाई को उधर ले गया की बार, हर बार इनको ले जाते थे क्योंकि वाई ऋण था, उधर जाएगा धन हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा कितना आएगा 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, एक्स की वैल्यू भी 1, यानी 1 कामा 1 हुआ। ठीक है, तो यही आपका है तरीका, इसको जान लीजिए। ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में है, यानी जिसको हम रेखीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज 2 बार दिखे उसको x मान लीजिए, y मान लीजिए। उसके बाद उस समीकरण को रेखीय रूप में बनाइए, हल करिए, जो मान मिले फिर यहाँ रखिए, फिर 2 समीकरण बनेगा, फिर उन दोनों को हल करिए, तब आपको जाकर के स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू मिलेगी। चलिए 2 क्वेश्चन और है, उसमें देख लेते हैं, पहले नोट करिए इतना। हाँ देखिए, दूसरे का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला और दूसरा दोनों। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल है ना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पढ़ने के बाद आप कुछ ना सोचा करिए, जो पूछे उसी को सीधे मान लीजिए। क्या पूछा है, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल है, चाल किलो में होती है, चाल किस में लिखी जाती है, किलोमीटर पर आवर में लिखी जाती है, x किलोमीटर पर आवर। चाल अगर किसी पूछा जाए, ऐसे पूछते हैं बाइक कितनी स्पीड से चलाते हैं, कहते हैं 60 की स्पीड से, तो क्या 60 किलो की स्पीड से चलाते हैं कि 60 लीटर की स्पीड से चलाते हैं? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं। स्पीड का यूनिट जो होता है किलोमीटर पर आवर होता है। स्थिर जल में चाल इतनी हो गई, और धारा की चाल, धारा की चाल इसको मान लेते हैं आप y किलोमीटर पर आवर। यानी इनके कहने का मतलब ये हुआ कि वो स्थिर जल है तो वो कितना किलोमीटर जाएगी, x किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में, और अगर धारा पूछा जाए तो वो y किलोमीटर जाए, धारा अपने आप बह रही तो। लेकिन धारा के अनुकूल चाल अगर पूछी जाए, क्या पूछी जाए, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। अब बताइए, हवा पूरब से आ रही है और आप भी पूरब से आ रहे हैं, यानी पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो आप साइकिल से हैं, तो आपको मेहनत ज्यादा लगेगी कम लगेगी? कम लगेगी ना, क्योंकि जिधर से आप आ रहे हैं उधर से हवा भी आ रही है, हवा आपको धक्का देगी तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जब भी हम धारा के अनुकूल चलते हैं या हवा के अनुकूल चलते हैं तो हमारी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे इसमें चाल बढ़ जाने का मतलब आपकी चाल जितनी है, जैसे 60 की स्पीड से आप आ रहे हैं साइकिल से, हैं साइकिल से 60 स्पीड चलेंगे, साइकिल में उल्टी हो जाएगी। तो अगर 60 की स्पीड से आप आ रहे हैं, 30 की स्पीड से हवा आ रही है, तो 90 की स्पीड हो जाएगी, जैसा कि आंधी में हो जाती है। आंधी में आप देखेंगे 90 की स्पीड से चलते हैं, खेत में लेके घुस जाते हैं। तो धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। क्यों x प्लस वाई, क्योंकि धारा की चाल और आपकी चाल दोनों जुड़ जाएंगी। और धारा के प्रतिकूल अगर चाल पूछा जाए, धारा के प्रतिकूल चाल पूछा जाए तो वो कितनी होगी, x माइनस वाई होगी ना। अब इसमें कह रहे हैं कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रही है। 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। तो आप लिखेंगे 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, अनुकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और ये दिया है 2 घंटे के बराबर। तो दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, चाल कितनी है, चाल कितनी है उसकी, चाल अगर देखें धारा के अनुकूल तो x प्लस वाई है, तो 20 बटे x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। इसको और सॉल्व करें तो ये 10 कट जाएगा, x प्लस वाई को उधर कर लें तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10, समीकरण 1 बन गया। फिर कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है। अब धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो अब की बार कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना हो जाएगा बताइए। प्रतिकूल जाने में लगा समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, और प्रतिकूल चाल कितनी थी, x माइनस वाई, और ये इसको लग रहे हैं कितने घंटे, 2 घंटे लग रहे हैं। 2 से इसको काट दे, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। ये समीकरण 2 बन गया।
ठीक है। अब दोनों समीकरण हल नहीं कर पाएंगे, इसको कुछ नहीं करना, सीधे हल कर देना डायरेक्ट, ठीक है। ठीक, नोट करिए इसको, फिर अगला बताते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका अगला, इसमें क्या बोला है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ मिलकर के 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। कसीदा क्या होता है? कढ़ाई का काम होता है, अपने घर में पूछिएगा, बड़े लोग बताएंगे कसीदा क्या होता है। तो हम मान लेते हैं महिला x दिन में काम कर रही है और पुरुष कितने दिन में काम कर रहा है? y दिन में काम कर रहा है। अब पूछा क्या गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में कर रहे हैं। तो पहले हम पता करें कि एक दिन में कितना काम होगा। तो ये देखो, x दिन में एक काम कर रहा है, उल्टा इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या करते हैं, हम रिवर्स पूछते हैं। जैसे x दिन में काम कोई करे, कोई काम मान लो हम 10 दिन में करें, कितने दिन में करें? 10 दिन में हम एक काम पूरा करें, तो आपसे हमने पूछ लें कि एक दिन में हमने कितना काम किया। नहीं बता पा रहे? अच्छा चलो, मान लो अगर हम 10 दिन में 100 केले खा ले रहे हैं, 10 दिन में हम कितने केले खा रहे हैं? 100। तो बताओ एक दिन में कितना केला खाएंगे? कितना खाएंगे ये बता देंगे, 100 में 10 से भाग कर दिया, 10 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर 10 दिन में एक काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 1 में 10 से भाग करेंगे ना, 1 में 10 से भाग करने का मतलब क्या हुआ? 1/10 काम हुआ, यानी एक दिन में 1/10 काम हुआ। लेकिन यहाँ कितने दिन में हो रहा था? x दिन में एक महिला कर रही थी, तो कितने दिन में? एक दिन में कितना महिला काम करेगी? 1/x काम करेगी, ठीक है। तो एक महिला हम माने हैं और एक पुरुष माने हैं, ठीक। आप लिखेंगे इसलिए एक महिला का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए जरा? अभी हमने निकाला 1/x हो जाएगा। लेकिन कितनी महिलाएं कर रही हैं उसको भी देख लेते हैं। महिलाएं काम कर रही हैं 2 महिला का अगर एक दिन का काम निकाल ले, 2 महिला का एक दिन का काम कितना है? अगर एक महिला का 1/x कर रही है तो 2 महिला कितना करेगी? 2/x करेगी। लेकिन 2 महिला एक दिन काम नहीं कर रही, 2 महिलाएं 4 दिन काम कर रही हैं। तो 2 महिला का 4 दिन का काम अगर निकालें हम, तो 4 से 2 में गुणा फिर हो जाएगा 8/x। 8/x काम हो गया महिलाओं द्वारा। अब पुरुषों द्वारा देखते हैं। एक पुरुष, इसी तरह एक पुरुष का एक दिन का काम बताइए कितना है? एक दिन का काम, एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा बताइए? एक पुरुष y दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। हमने जैसे 1/x समझाया वैसे 1/y। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y। लेकिन हमको कितने पुरुष हैं? 5 पुरुष का। 5 पुरुष का कितने दिन का काम? हमसे पूछा गया 4 दिन का काम। 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 चौके 20/y, ठीक है। तो महिला और पुरुष दोनों का मिला के काम, दोनों का मिलाकर काम कितना हुआ बताइए? मिलाकर काम हो गया कितना? 8/x और प्लस 20/y। लेकिन ये कितना काम हुआ? दोनों मिलाकर के कह रहे हैं कि एक काम को 4 दिन में करते हैं, यानी 4 दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं। उल्टा सोचना पड़ेगा आपको। एक दिन में मतलब 4 दिन में एक काम करते हैं, यानी एक काम कितने दिन में किया? 4 दिन में किए। यानी दोनों मिला करके 4 दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं। ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। ये समीकरण आपका 1 बनेगा। ध्यान समझिए, फिर समझते हैं। इसमें क्या कहा था हमने? माना कि पुरुष से महिला x दिन में काम कर रही है, x दिन में पूरा काम खत्म, ठीक, चाहे जितना काम हो। मान लो काम को अगर हम 100 भाग में बांट दें तो x दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x करेंगे। वैसे जैसे हम पूछें कि अगर हम 10 दिन में 100 केले खा रहे हैं तो एक दिन में कितना केला खाएंगे? आप 100 में 10 से भाग कर देंगे, ऐसे ही तो मिलेगा। तो 100 क्या था? टोटल जितना काम था, और 10 क्या था? जितना दिन में खा रहे थे। तो ऐसे कह रहे हैं कि x दिन में एक काम कर रही हैं, x दिन में एक काम कर रही हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगी? जितना काम होगा उसको दिन की संख्या से भाग देंगे, यानी 1/x काम करेंगी, ठीक है। ऐसे ही पुरुष का निकाला गया 1/y। लेकिन ये एक पुरुष का एक दिन का काम था और ये एक महिला का एक दिन का काम था।
लेकिन महिलाएं कितनी थी, 2 थी, और कई दिन काम कर रही थी, 4 दिन। पुरुष कितने थे, 5, कई दिन काम कर रहे थे, 4। तो इन दोनों मिलाकर के इतना काम हो गया। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो अब की बार पुरुष और महिला की संख्या फिर बदल गई। देखिए अब की बार कितनी महिलाएं हो गई, आप लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त से देखें अगर आप तो कितनी महिला काम निकालना, 3 महिला का कितने दिन का काम, 3 महिला का 3 दिन का काम, 3 महिला का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए, 3 त्रिका 9/x हो जाएगा, यहाँ 2/x की बजाय, है ना। कितना हो जाएगा, 3 महिला का 3 दिन का काम 9/x। ऐसे ही कितने पुरुष का, 6 पुरुष का 3 दिन का काम, तो 6 त्रिक 18/y हो जाएगा। अब ये दोनों मिला करके यानी 9/x प्लस 18/y बराबर ये भी कितना काम हो रहा है, 1 काम हो रहा है। ये समीकरण 2 बन गया। अब हल करना आपके बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। आप हल कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा फिर पूछिएगा। ऐच्छिक प्रश्नावली आप जो कमेंट करेंगे वही बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।